इनकी तो आदत रही है हमला करना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना, ये तो मुसलमानों की आदत है। लेकिन हम लोगों की भी आदत हो रही है कि अगर ये कब्जा किए हैं तो इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। आया कोई यहाँ पे आज देखने, किसी को कुछ कहा, कुछ सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया ना कुछ भी। राष्ट्रभक्ति का ठेका लेना आसान है दोस्तों, और जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ले भी रखा है, राष्ट्रभक्ति को लेकर सर्टिफिकेट बांटना इन लोगों को आता है। इसमें तो उन्होंने पीएचडी कर रखी है, कौन देशद्रोही, कौन देशभक्त है, कौन जो है वो देश में क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कौन सच्चा राष्ट्रभक्त है। लेकिन जब बारी खुद की आती है तब इनकी पोल पट्टी खुल जाती है कि ये कितने बड़े राष्ट्रभक्त है। अरे राष्ट्रभक्त तो छोड़िए, इन्हें राष्ट्र का मतलब भी नहीं पता, राष्ट्र गीत तक नहीं आता इन्हें। बार बार ये राष्ट्रगीत का, राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं, चाहे इनके कोई भी नेता हो, मोदी जी हो या इनके कोई सांसद कार्यकर्ता हो। हुआ क्या दोस्तों, महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो हैं, वो तमाम अपनी पूरी सरकार, अपने बीजेपी नेता, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता को लेकर जो है मंच पर इकट्ठा हुए, और वहां पर इन्होंने कहा कि चलो भाई अच्छा मौका है, अब जो है वो राष्ट्रभक्ति भी साबित कर देंगे, वंदे मातरम चला देते हैं। तो ये मूर्ख जो है, ये जो बेवकूफ है, इन्हें इतना नहीं पता कि वंदे मातरम है क्या। इन्होंने वंदे मातरम गाने की बजाय बैकग्राउंड में लता मंगेशकर का एक वंदे मातरम एल्बम सॉन्ग बजा दिया, और 4 मिनट तक वो गाना जो है वो बज रहा है, और ये मूर्ख बेवकूफ हाथ बांधे खड़े हैं, और एकनाथ शिंदे तो वंदे मातरम की लिपसिंग तक कर रहे हैं। इनका ये हाल है। ये इस देश में खा रहे हैं, पी रहे हैं, इस देश में सो रहे हैं, यहाँ की नौकरी कर रहे हैं, यहाँ का नमक खा रहे हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि राष्ट्रगीत कैसे गाते हैं, वंदे मातरम क्या है, इसके बोल क्या है, इन्हें इतना तक नहीं पता। ये कैसे हो सकता है दोस्तों। हम स्कूल पढ़े हैं, मैंने 12th की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया जर्नलिज्म में। मुझे जो है वो स्कूल में, प्रेयर्स में, और जो हमारे कॉलेज में प्रोग्राम हुआ करता था, तो राष्ट्रगीत जो है वो बजाया जाता था। स्कूल में तो क्लास 12 तक जो है प्रेयर्स में, सुबह मॉर्निंग प्रेयर्स जो होती हैं, उसमें राष्ट्रगीत बजता है, जनगण मन बजता है, वंदे मातरम गाया जाता है, सब मिलकर गाते। तो इन लोगों को कैसे नहीं पता है। इनमें से एक बंदा भी स्कूल नहीं गया क्या? ये सब के सब बेवकूफ लता मंगेशकर का गाना सुन रहे हैं वंदे मातरम की जगह। पीछे लता मंगेशकर का गाना बज रहा है, वंदे मातरम वंदे मातरम, और ये लोग हाथ बांध के खड़े हुए हैं। बताइए, ये मूर्खता है ऐसे लोगों की। थू है ऐसे लोगों पर जिन्हें अपने राष्ट्र का राष्ट्रगीत तक नहीं पता, ना याद है, ना पता है। इन्हें पता भी नहीं है कि वो शुरू कैसे होता है। ये दिखाएंगे आपको कि एकनाथ शिंदे किस तरह की बेवकूफी कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर अमित शाह से है कि सोनिया गांधी को तो बड़ा कह रहे थे कि इन्होंने राष्ट्रगीत रुकवा दिया बीच में, अब इनका क्या करेंगे? ये जो मूर्खों की सेना आपने पाल रखी है, इनका क्या करेंगे आप, जो ये वंदे मातरम की जगह बैकग्राउंड में लता मंगेशकर का गाना सुन रहे, चटकारे ले रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो क्या तस्वीर महाराष्ट्र से आ रही है, सबसे पहले आपको वो दिखाएंगे। मंजुल ने जो है वीडियो शेयर किया, लिखा सोनिया गांधी पर तो बरस रहे थे अमित शाह, इनको तो पक्का सूली पर चढ़ा देंगे। ये सारे लोग राष्ट्रभक्ति के स्वयंभू ठेकेदार हैं। ये वीडियो अब आपको दिखाते हैं, या थोड़ा सा देखिए। तो ये गाना मैंने आपको थोड़ा सा इसलिए सुनवाया है, जो गाना ही है ये, जो बैकग्राउंड में एल्बम बज रहा है, कि इसमें पता लगे आपको कि वंदे मातरम हो रहा है, लेकिन उसके बाद गाना बज रहा है, जो बोल है वो अलग है बिल्कुल वंदे मातरम से। और एकनाथ शिंदे का चेहरा देखा है आपने, कैसे इतना सीरियस होकर के वो लिपसिंग कर रहे हैं, वंदे मातरम वंदे मातरम। आपको इतना नहीं पता कि ये वंदे मातरम नहीं है, ये एक एल्बम सॉन्ग है। कैसे आपको नहीं पता? आप क्या कर रहे हैं सरकार में कि वहां पर इतने सारे लोग खड़े हैं, किसी को नहीं पता? ये सब बेवकूफों की तरह खड़े हुए वहां पर हाथ बांध करके। यहाँ पर देखिए, पुणे मिरर ने लिखा है कि मेजर प्रोटोकॉल गैफ एट डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे इवेंट, प्राइवेट एल्बम सॉन्ग प्ले इंस्टेड ऑफ वंदे मातरम। मैंने जो आपको बताया शुरू से वही, एक एल्बम सॉन्ग बजाया गया वंदे मातरम की जगह। तो ये इनकी हालत है। पीएम मोदी तो खुद वंदे मातरम नहीं गा रहे। लोकसभा में वंदे मातरम गाना चाहिए, मुंह से बोलना चाहिए, लेकिन उसको जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो पर बजा दिया गया, रिकॉर्डेड प्लेयर पर बजा दिया गया, और उसके बाद सुन करके सबको जो है वो खड़े होकर घर आ गए वापस। हो गई देशभक्ति का पार्ट, देशभक्ति पूरी हो गई।
आप लोगों को अब समझना पड़ेगा कि ये देशभक्ति के नाम पर सिर्फ हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इन्हें खुद कुछ नहीं पता देशभक्ति के बारे में, ना राष्ट्र के बारे में। बस कहीं से उठकर चले आए हैं और उसके बाद जो है बेवकूफ बनाकर सरकार बना ली है। अब पीएम केयर फंड की बात करते हैं। 2025 में पीएम केयर फंड में, घरेलू फंड में 30% की गिरावट आई है, जो घटकर करीब 479 करोड़ रहा है। विदेशी दान भी 18% की कमी देखी गई है, विदेशी दान में भी, जो घटकर 92.8 लाख रह गया है। 2023 में घरेलू दान 681 करोड़ और विदेशी दान 1.13 करोड़ रुपए था। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार 2025 में फंड की कुल रकम 8,452 करोड़ रुपए है। तो पीएम केयर फंड जो है उसमें गिरावट आ रही, क्यों नहीं आएगी गिरावट? असम में बाढ़ आ रही है, मणिपुर जल रहा है, इतना तामझाम देश में हो जाता है, लेकिन पीएम केयर फंड से एक चिल्लर भी जो है वो नहीं निकलती है। पता नहीं ये जमा किस लिए हो रहा है। मांगो रिपोर्ट, मांगो ऑडिट, मांगो आरटीआई दाखिल करो तो कहते हैं कि ये तो पर्सनल है। अब जब उसमें पीएम लिखा है तो पर्सनल कैसे हो सकता है? आप दुनिया भर से देश चंदा मांग रहे हो, लेकिन फिर आप ऑडिट के नाम पे कहते हो कि नहीं जी हम ऑडिट नहीं दे सकते। ये हाल है इन लोगों का। अब देखिए, राम मंदिर घोटाले को लेकर बड़ी खबर आ रही है, कैसे चंपत राय, उनको जो है किस तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। कल तो चंपत राय और मिश्रा को क्लीन चिट दे रहे थे, आज वो लापरवाही के दोषी हो गए। रिपोर्टिंग बदल गई है या किसी को नहीं छोड़ेंगे कहने वाली सरकार अपनी इमेज खतरे में पड़ने के खौफ में आ गई है। लगभग 7,000 करोड़ के विशाल विज्ञापन वाली सरकार की सबसे बड़ी चिंता बस यही है। पहले खबर देखिए अमर उजाला की, जिसमें लिखा है कि एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी है इन लोगों को। उसके बाद दूसरे अखबार की कटिंग देखिए, चंपत लापरवाही के दोषी, अनिल की भूमिका पर बड़े सवाल। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने क्लीन चिट किसी को नहीं दी है। प्रबंधन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है। चूंकि चंपत राय प्रबंधन के सबसे अहम और शीर्ष के पदाधिकारी थे, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई है। उनकी मौजूदगी पर पूरा हस्तक्षेप होने के बावजूद नाक के नीचे करोड़ रुपए का चंदा चोरी हो गया और उनको भनक तक नहीं लगी, इसलिए वो भी लापरवाही के दोषी हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपनी इमेज को ये सरकार बचाने के लिए किसी को भी सूली पर चढ़ा सकती है। चंपत राय, जिन्हें प्रधानमंत्री ने खुद जो है वो मंदिर का पूरा कामझाम जो है वो सौंपा था, वही चंपत राय जो है वो चोर निकले। उन्हीं चंपत राय की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का जो है वो घोटाला हो गया और फिर उनका नाम भी उसमें आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई आपके सामने, कभी क्लीन चिट दे रहे हैं, कभी कह रहे नहीं ये तो लापरवाही के दोषी है। इसी बीच आपको योगी आदित्यनाथ की हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश संयोजक राघवेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, जरा पहले आप वो सुनिए। कैसे मुसलमानों को कह रहे हैं कि इनका तो काम ही कब्जा करना है और अब हम इनके साथ क्या करेंगे, ये देखिए। वहाँ पे कुछ बचना नहीं चाहिए। जितना हिस्सा खेल कूद मैदान था वो सारा का सारा ध्वस्त हो गया। इनकी तो आदत रही है हमला करना, अतिक्रमण करना, कब्जा करना, ये तो मुसलमानों की आदत है। लेकिन हम लोगों की भी आदत हो रही है कि अगर ये कब्जा किए हैं तो इसको ध्वस्त करने की जरूरत। यहाँ पर अभिषेक उपाध्याय ने लिखा है कि हिंदू मुसलमान का मामला आएगा तो मेरे अलावा कोई प्रत्याशी खड़ा हो सकता है हिंदू के साथ, ये राघवेंद्र सिंह कह रहा है। राघवेंद्र सिंह पिछली बार भी बीजेपी की टिकट से अपना चुनाव नहीं बचा पाया था, इस बार भी वो योगी आदित्यनाथ की टिकट लिस्ट के सबसे चमकते सितारे बताए जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान का हवन कुंड जो है वो तैयार है। अपने बच्चों की शिक्षा, नौकरी, बूढ़ी माँ की दवाई, लगातार घटती कमाई, इन सबकी आहुति डालिए और इन्हें जिताइए और उसके बाद तो देश का कल्याण हो ही रहा है, आपके सामने ही है। अब भोपाल में कोर्ट के आदेश से 40 मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया, लेकिन कोई राजनीतिक दल हस्तक्षेप करने नहीं आया क्योंकि सबको मुसलमान के वोट चाहिए। लेकिन जब बारी आती है उनके साथ लड़ने की, उनके साथ बोलने की, तब सबके सब गायब हो जाते हैं। मुसलमानों के मुद्दों को उठाने की या तो मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों पर बोलने की बारी आती है तो सारे विपक्षी राजनीतिक दल का अंदर बैठा हिंदुत्व जो है वो जाग उठता है। यहाँ देखिए, सुनिए, मुस्लिम औरतों को कह रही है कि वो तो अपने घर में सेफ बैठे हुए हैं, हम कहाँ जाएं। अचानक से कोई आपको अगर आपके जिंदगी भर की पूंजी को खाली करने के लिए बोल रही है, आपके सामने उसी पर बुलडोजर चला दे तो आप क्या करेंगे? आप तो बर्बाद हो गए। आया कोई यहाँ पे आज देखने किसी को? कुछ कहा, कुछ सपोर्ट किया? किसी ने नहीं किया ना, कुछ भी आया कोई? तो ये हालत है, देख सकते हैं कि क्या हालत है। अगर यहाँ पर कोई हिंदू तो तमाम के तमाम दल जो है वो आ जाते हैं अपनी राजनीति सेकने, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मुसलमान है तो कोई नहीं आएगा। अब उज्जैन की लड़कियों ने आखिरकार कलेक्टर को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। कलेक्टर को ऐलान करना पड़ा कि उनका स्कूल जो है वो शिफ्ट नहीं होगा। जैन अल्फा की एक और बड़ी जीत है, इसका असर दूसरी जगह चल रहे संघर्षों पर पड़ेगा। तो जैन अल्फा ने प्रदर्शन किया था कि हमारा स्कूल जो है वो शिफ्ट ना हो, जिसके बाद कलेक्टर को झुकना पड़ा और कलेक्टर ने जो है वो बात मान ली है। तो यहाँ आपने देखा कि अगर
आपके हौसले मजबूत हो तो आप इस सरकार को जो है पीछे भी धकेल सकते हो और इस्तीफे भी ले सकते हो। जेन जी और जेन अल्फा दोनों ही जो है वो इस बात को सही साबित कर रहे हैं। खबरों को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।